टाइम ट्रेवल एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कई लोग ये दावा करते हैं कि वे समय यात्री हैं, लेकिन उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताऊंगा जो खुद को मंगल ग्रह का बताता है। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और इसके साथ में बनी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कहता है कि वो मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट से आया है। इस बच्चे का नाम है बोरिस्का, जो रूस का रहने वाला है। कुछ समय पहले इस बच्चे ने ये दावा किया था कि वो मंगल ग्रह से आया है और धरती पर उसका पुनर्जन्म हुआ है। जब ये बात लोगों के सामने आई तो बकायदा उसका इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उस बच्चे ने मार्स प्लैनेट की बहुत सारी बातें बताई, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लिया जाए। बोरिस्का का जन्म 12 जनवरी 1996 में रूस के एक शहर बोल्शिविक में हुआ था। इस बच्चे की मां का कहना है कि उसका बच्चा बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसने 4 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर दिया था और ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करता था जिन्हें एक एडल्ट को भी बोलने में दिक्कत हो। 2 साल की उम्र में उसका दिमाग इतना तेज हो गया था कि उसके केयर टेकर भी मान चुके थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। लेकिन बोरिस्का की अनबिलीवेबल बातें सुनकर उसके मम्मी पापा को उसकी बड़ी चिंता होती थी। उसके पेरेंट्स का कहना है कि बचपन से ही वो बाहरी दुनिया और रहस्यमय चीजों के बारे में पढ़ता रहता था। कभी कभी तो ऐसी बातों के बारे में बताता था जिनको वे कभी समझ ही नहीं पाए। बोरिस्का की मां बताती है कि वो मंगल ग्रह, रहस्यमय सभ्यताओं और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता था जिन्हें सुनकर वो हैरान रह जाती थी और वो सोचती थी कि इतनी छोटी उम्र में बोरिस्का को इन सब बातों का कैसे पता चला। बोरिस्का जो भी कहानी सुनाता था उसमें एक बात कॉमन होती थी और वो था अंतरिक्ष। एक दिन उसने बताया कि वो मंगल ग्रह पर रहता था, लेकिन मंगल ग्रह पर एक विशाल तबाही होने के कारण वहाँ का वातावरण नष्ट हो गया, जिसकी वजह से आज भी मंगल ग्रह के लोगों को उन्हीं के ग्रह पर अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ रहा है। यही नहीं, उसने बताया कि लेमुरियन सभ्यता के समय वो मंगल ग्रह से धरती पर कई बार रिसर्च करने के लिए आया था और उसने एक अंतरिक्ष यान भी बनाया था। बोरिस्का ने लेमुरियन सभ्यता के नष्ट होने के बारे में इतने विस्तार से बताया कि मानो उनका पतन उसने खुद अपनी आंखों से देखा हो। उसने बताया कि लेमुरियन सभ्यता के विनाश की सबसे बड़ी वजह थी उनकी एकता यानी यूनिटी खत्म होना। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जब बोरिस्का की मां ने लेमुरियन के बारे में सर्च किया तो उसने पाया कि वो सभ्यता 70,000 साल पहले धरती पर रहते थे और उनकी लंबाई करीब 9 मीटर की होती थी। फिर उसकी मां ने बोरिस्का से पूछा कि उसे इन सब बातों के बारे में किसने बताया। इस पर बोरिस्का ने जवाब दिया कि किसी ने नहीं बताया, बल्कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। बोरिस्का ने बताया कि मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है। कुछ विशेषज्ञों ने बोरिस्का से सवाल किया कि जब धरती से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान जाते हैं तो वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो जाते हैं। इस पर बोरिस्का ने बताया कि जब भी कोई हानिकारक रेडिएशन वाली चीज मंगल की तरफ बढ़ती है तो मंगलवासी उसकी तरफ एक विशेष संकेत भेजकर उसे नष्ट कर देते हैं। अपने एक इंटरव्यू में भी उसने कई रहस्यमय और अकल्पनीय बातों का खुलासा किया। जैसे उसने बताया कि मंगल यात्री समय यात्रा कर सकते थे और ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आसानी से जा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे मंगल ग्रह विकसित होता गया वहाँ कॉलोनी बनती गई, वैसे वैसे वहाँ सबसे मतभेद होते गए और बात परमाणु युद्ध तक आ पहुंची, जिसके कारण पूरे ग्रह का विनाश हो गया। मंगल ग्रह पर युद्ध की बात सर जॉन ब्रैंडनबर्ग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी सच साबित करती है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी थ्योरी में यही बताया था कि मंगल ग्रह पर कभी बहुत सी उन्नत सभ्यताएं रहती थीं, लेकिन उनमें परमाणु युद्ध के कारण मंगल पर जीवन खत्म हो गया। यही नहीं, ब्रैंडनबर्ग को तो मंगल ग्रह पर युद्ध के कई सबूत भी मिले हैं। बोरिस्का भविष्यवाणी भी करता है। उसने एक रोचक बात बताई कि भविष्य में मनुष्य जुपिटर प्लेनेट पर एक कैप्सूल से अटैक करेंगे, जिससे जुपिटर एक आग के गोले में बदल जाएगा और मानव को दूसरा आर्टिफिशियल सूरज मिलेगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाल ही में नासा की एक गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई थी,
जिसमें नासा जुपिटर पर कैप्सूल से अटैक करने वाला था। उसके अलावा एक महान भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब धरती के पास 2 सूरज होंगे। दोस्तों, बुर्स्का की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो जो कुछ भी बोल रहा है उसे सुनकर हम सोचने पर मजबूर जरूर हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा पुनर्जन्म हो सकता है कि प्लेनेट ही बदल जाए? धरती पर तो शायद पुनर्जन्म हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई अपने ग्रह से दूसरे ग्रह पर आ सकता है? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।